नमस्कार, ज्योतिष आशा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में पितृदोष के निवारण के बारे में आपको बताएंगे, पर निवारण जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृदोष के निवारण को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यह होता क्या है और आपकी कुंडली इससे प्रभावित है कि नहीं। इस वीडियो के अंत तक आप यह सारी जानकारी जान जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पितृदोष होता क्या है। पितृदोष कुंडली का एक दोष है। कहा जाता है कि हमारे पूर्वज यानी पितर मरणोपरांत अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और इसीलिए उनकी मुक्ति की कामना करते हुए हर साल पितरों का तर्पण और श्राद्ध आदि किया जाता है। परंतु यदि पितर नाराज हो जाते हैं तो जातक के जीवन पर पितृदोष लग जाता है, जो अगर किसी को लग गया हो तो वह व्यक्ति कभी भी उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। तमाम मेहनत के बाद भी उसको मनचाहा फल नहीं मिलता। संतान पक्ष से परेशानी रहती है और जीवन कष्ट और संघर्ष में व्यतीत होता है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये दोष आपकी प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए इसका निवारण जरूरी है। पर आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं? यह जानने के लिए इस सेगमेंट को ध्यान से देखिए। दोस्तों, आपके जीवन की परेशानियां पितृदोष के कारण है या नहीं, इसको समझने के दो तरीके हैं। पहला, आपकी कुंडली का अध्ययन, और दूसरा, आपके जीवन में आ रही परेशानियों को डिकोड करके। सबसे पहले समझ लेते हैं कुंडली के क्या संकेत हैं पितृदोष के। आपकी कुंडली में अगर इन तीन में से कोई भी स्थिति बनती है तो आप पितृदोष से पीड़ित हैं। सूर्य, राहु और शनि ग्रह एक साथ या एक दूसरे की दृष्टि में हों। सूर्य, राहु और शनि ग्रह किसी भी भाव में युति में हों। सूर्य और राहु ग्रह किसी भी भाव में स्थित हों और उस भाव पर शनि की दृष्टि हो। इसके अलावा अगर आपके जीवन में यह 5 परेशानियां हैं तो भी आप पितृदोष से पीड़ित हो सकते हैं। यह परेशानियां हैं: परिवार में बार बार मृत्यु या दुर्घटना होना, परिवार में बार बार लोगों का बीमार होना और बीमारी का जल्दी सही न होना, परिवार में असामान्य या अनचाहे बच्चे का जन्म होना, बच्चों द्वारा अपमान करना व अनुचित व्यवहार करना, परिवार में हमेशा झगड़ा या कलह होना। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए करें यह 4 चमत्कारिक उपाय। पहला, निवारण पूजा। नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम की पूजा करवाना एक सरल व प्रभावी उपाय है। यह पूजा किसी अनुभवी कर्मकांडी पंडित से करवाएं तो अच्छा रहता है। इस पूजा में पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप और विधि विधान से पूजा की जाती है। दूसरा, श्राद्ध और तर्पण। वर्ष में एक बार 15 दिन में लिए पितृपक्ष का समय आता है। यह समय होता है जब हम श्राद्ध और तर्पण करके पितरों के मोक्ष की कामना कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इस समय अच्छा भोजन बनाकर पितृ को भेंट करने से, सदाचारी बनकर जरूरतमंद लोगों की सेवा करने से पितृ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। तीसरा, पीपल की पूजा। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही लाभकारी होता है। शनिवार और गुरुवार को पीपल के नीचे दीप जलाने से शारीरिक कष्ट और मानसिक व्याधियां दूर होती हैं और घर में शांति बनी रहती है। चौथा, सेवा भाव। हमारा व्यवहार ही पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सटीक उपाय है। क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराना पितृदोष से मुक्ति का अच्छा उपाय है। इस संबंध में यदि आप अनुभवी ज्योतिषाचार्यों से परामर्श चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए इस लाइक और शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं।